डिटैच टू अट्रैक्ट। हाँ, जब भी आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उस पाने वाली वस्तु से अपने आप को डिटैच करना होगा। जब आप उससे अपने आप को डिटैच करते हैं तो आप ब्रह्मांड में ये सिग्नल भेजते हैं कि आप पूरी तरह से शांत हैं, ब्लेस्ड हैं और आप पूरी तरह से निश्चिंतता में हैं कि वो वस्तु आपके लिए है। इसके ऑपोजिट जब हम कुछ अफर्मेशन या कुछ अपने विश को पूरा करने के लिए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम उस विषय में बार बार सोचना शुरू कर देते हैं और हम उसमें गोल गोल घूमना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं कि कब आएगी, क्या होगा, कैसे मेरा जीवन बदलेगा, अगर नहीं आ पाई तो क्या कारण है कि वो नहीं आ पाएगी, कौन सी चीज है जो उसे रोक देगी मेरे तरफ आने से। इस तरह से जब आप लगातार सोचते हैं तो आपके अंदर एक नकारात्मक विचार का चक्र, एक एनर्जी फ्लो करने लग जाती है और आप लो फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाता है जहां आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे जीवन में अगर नहीं आई तो क्या क्या नुकसान होने वाला है, और ये चीज़ अगर नहीं आ पाई तो कौन कौन सी मैंने गलतियां की हैं, क्या कमियां हैं इसमें कि ये मेरे पास आकर्षित नहीं हो सकती। खुद को नॉन वर्दी फील करना, बहुत सारा ब्लेम, एलिगेशन और वरी में, एंजाइटी में आ जाना। उस अफर्मेशन से जो वस्तु, जो चीज आप चाहते थे, जो आपकी तरफ आ रही थी, उसको आप एकदम से छोड़ देते हैं, वो मुड़ जाती है। आपकी वो विश जो ब्रह्मांड आपकी तरफ भेज रहा था उसे रोक देता है आपकी तरफ आगे बढ़ने से, क्योंकि यहाँ वह ब्रह्मांड आपकी वाइब्रेशन और आपके विचारों को समझते हुए इस फ्रीक्वेंसी को फील करता है कि आप अंदर से बहुत एंजाइटी में हैं, डरे हुए हैं और आपको उम्मीद नहीं है कि ये वस्तु आप तक पहुंचेगी। और ये जो फीलिंग है ना उम्मीदी की, यही फीलिंग बार 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 बनना शुरू हो जाती है और आपकी प्रेजेंट स्टेट भी इसी उम्मीद पे आ जाती है। और ये ना उम्मीदी वाली स्टेज का अर्थ है कि वो चीज यूनिवर्स समझ लेता है, पढ़ लेता है आपका मन, और वो ये सब बात का निष्कर्ष निकालता है कि ये वस्तु, ये सामान आपको नहीं चाहिए। यूनिवर्स की भाषा में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, सब कुछ न्यूट्रल है। और इस हिसाब से यूनिवर्स इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि ये वस्तु आपके काम की नहीं है, आप एक डर में हैं, एंजाइटी में हैं और आप इसे डिजर्व नहीं कर रहे। और वो चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट होने तक से पहले ही गायब हो जाती हैं। इसलिए आपको अपनी किसी भी अफर्मेशन या किसी भी विश को पूरा करने के लिए उससे डिटैच होना पड़ता है। डिटैच होने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जो आपकी विश है उसको पूरी तरह से आपको देखना, समझना है, उसकी जरूरत, उसके बेनिफिट्स अपने जीवन में, और उसके प्रति उत्सुकता और खुशी को जाहिर करते रहना है। मानो वो चीज आपकी ही है, आपके लिए चल चुकी है और आपने अपने जीवन में उसे पा लिया है। इस विचार को कि आपने उसे अपने जीवन में पा लिया है, उसके बाद के अनुभव को, उसके बाद के एक्सपीरियंस को आपको फील करना है लगातार। जिस तरह से आप नाउम्मीदी को फील कर पाते हैं उसी तरह से आप बिल्कुल किसी विश को, वस्तु को प्राप्त करने के बाद की जो खुशी है उसको आपको रिपीट करते रहना है जैसे अब वो आपको मिल चुकी है। आप उस जीवन को जी रहे हैं, उस वस्तु या उस इवेंट के पूरा होने पे जो खुशी है उस खुशी को आप जाहिर कर रहे हैं अपने जीवन में। जब आप इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं जैसे वो चीज आपकी है, आपको मिल चुकी है, तो आपके अंदर का वाइब्रेशन पूरी तरह से बदल चुका होता है। एक रिसीवर का होता है, एक वर्दी पर्सन का होता है, एक ब्लिस्ड और ब्लेस्ड पर्सन का होता है, और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स आपके इस वाइब्रेशन, यानी आपने उस चीज को पा लिया और उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके जीवन में यूनिवर्स उस वस्तु को भेज देता है, क्योंकि यही आपकी प्रेजेंट वाइब्रेशन है जिसमें वो वस्तु शामिल है। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपके मन के अंदर बैठने वाली हर बात ब्रह्मांड अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आपको इस्तेमाल करता है, और ये उसकी विश थी जो आपके द्वारा पूरी हो रही है। आपके माध्यम से यूनिवर्स अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए कोई भी शक्ति नहीं है। आपका कोई भी नकारात्मक, सकारात्मक विचार उसे डगमगा
भगा नहीं सकता, उसे हिला नहीं सकता, उसे रोक नहीं सकता। हर हाल में वो वस्तु आपकी ही है, हर हाल में आपकी इच्छा पूरी हो रही है, क्योंकि आप ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इन्हीं 5 एलिमेंट से ये ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांड का ही आप आंशिक स्वरूप है। तो आपके अंदर घटित होने वाला हर एक विचार इस ब्रह्मांड का है, इस यूनिवर्स का है, और ये विचार मजबूती देता है, आपको विश्वास देता है, आपके अंदर के बिलीफ को जागृत करता है कि हाँ, जो तुम अफर्म कर रहे हो वो उसकी मर्जी है और उसकी मर्जी हर हाल में सिर्फ पूरी होती है। तो आपकी वो विश पूरी हो चुकी है और आप उसे अपने जीवन में शामिल होता हुआ देख करके अपने जीवन को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। यही है वो प्रेजेंस जहां आप पूरी तरह से डिटैच होके उस अफर्मेशन को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये डिटैचमेंट द लॉ ऑफ सरेंडर कहलाता है, जहां आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करके अपने किसी भी काम को एफर्टलेसली कंप्लीट कर सकते हैं। आप में से जो लोग इस वीडियो को, ऑडियो को बहुत ध्यान से सुने हैं, डेफिनेटली वो लोग अपने किसी विचार के साथ मेरे इस ऑडियो को जोड़ेंगे। और ये मेरा विचार नहीं, ये उसी यूनिवर्स की थॉट है जो मेरे थ्रू आप लोगों तक पहुंच रही है, और ये 100% आपके जीवन को परिवर्तित करके आपके विशेष को पूरा करने वाली है। मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन बेल है जिसे आप क्लिक करेंगे तो मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को देख के अपने एक्सपीरियंस को मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।